क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति किसे कहते हैं? ज्यामिति के अंतर्गत यानी कि इंटरनली हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, हमने ज्यामिति को 5 भागों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। ज्यामिति को हम 5 तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना? ज्यामिति को कितने तरीके से पढ़ेंगे? 5 तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, वी हैव डिवाइडेड द जियोमेट्री इनटू 5 सेक्शंस विच आर एज फॉलो, जो कि नीचे दिए गए हैं। इसमें से जो फर्स्ट है लाइन्स एंड एंगल, जिसे हम कहते हैं रेखा और कोण। जो दूसरा है वो क्या है? ट्रायंगल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीसरा जो है क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। एंड द फोर्थ है पॉलीगॉन, जिसे हम लोग बहुभुज बोलते हैं। एंड द लास्ट सर्कल, जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं। इन सभी ज्योमेट्रिक के जो हमारे पार्ट्स हैं, इनको स्टडी हम लोग करेंगे आज के क्लास में, ठीक है ना? इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हो क्या है? लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है? इसमें देखिए दिया है लाइन्स एंड एंगल, जिसे हम लोग कहते हैं रेखाएं तथा कोण। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स दिया है। पॉइंट्स हम लोग किसे कहते हैं? अ पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ 0 रेडियस which determines a location. It is usually denoted by a capital letter. जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स किसे कहते हैं? तो पॉइंट एक 0 रेडियस का क्या होता है? देखिए, रेडियस which determines a location, जो पॉइंट्स होता है उसके पास कोई भी रेडियस नहीं होता है। पॉइंट्स होता है उसके पास कोई भी रेडियस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, तो क्या इसके पास कोई रेडियस है? नहीं ना है, इसके पास कोई रेडियस नहीं है। तो कहा जा रहा है कि बिंदु से कहते हैं, बिंदु शून्य त्रिज्या का एक वृत्त है। बिंदु क्या है? शून्य त्रिज्या का एक वृत्त है, जो एक स्थान निर्धारित करता है। इसे आमतौर पर बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है। शून्य को बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है, लेकिन यह 0 रेडियस का क्या होता है? सर्कल, जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं। यानी कि जिसका डायमीटर 0 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु या पॉइंट बोलते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट आगे देखिए, टाइप ऑफ पॉइंट। टाइप ऑफ पॉइंट्स की बात किया जाए तो पॉइंट्स के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2। उसमें हम सेक्शन ए और सेक्शन बी के रूप में पढ़ते हैं। एक हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट और सेकंड को बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे जो कोलिनियर पॉइंट है, देखिए, इफ 3 or more points situated on a straight line, this point are called collinear point. कोलिनियर पॉइंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सररेख बिंदु। सररेख बिंदु किसे कहते हैं? जब किसी पॉइंट, यहाँ देखिए एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। जब एक स्ट्रेट लाइन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित होती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सररेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। समझ आ गया? अगर यही पॉइंट अगर इस तरह से आ जाए, यही अगर इस तरह से रेखा हो और इस पे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो हमारे कोलिनियर पॉइंट होंगे? हमारे कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे, ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। कौन से पॉइंट होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? असररेख बिंदु। तो समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चले? ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसकी बात किया जाए कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर। देखिए यहाँ पे सभी एक रेखा पर है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो हमारे क्या है? कोलिनियर पॉइंट, जिसे हम लोग सररेख बिंदु कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है असररेख बिंदु। क्या है? असररेख बिंदु, जिसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। If 3 or more points are not situated on a straight line, these points are called non-collinear points. यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो किसी एक रेखा पर न स्थित हो, यानी कि 3 या 3 से ऐसे बिंदु जो किसी एक रेखा पर स्थित न हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट या बिंदु कहते हैं, ठीक है ना? हिंदी में देखिए, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो तो एक बिंदु असररेख बिंदु कहलाता है। समझ आ गया? यानी जैसे अभी आपको पता है कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे 3 या 3 से अधिक बिंदु नहीं है। देखिए, कुछ बिंदु इधर है, कुछ बिंदु इधर है, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? असररेख पॉइंट कहते हैं। कौन से पॉइंट कहते हैं?
असरेख पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए। अब लाइंस की बात किया जाए, लाइन किसे कहते हैं, यानी कि रेखा किसे कहते हैं। अब रेखा के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइंस, अ लाइंस इज मेड अप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स एंड इट्स हैज ओनली लेंथ, it does not has any thickness. A line is endless, so it can be extended in both directions. जो लाइन्स होते हैं यह अनंत अनंत बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। जो हमारी लाइन्स होती है वो अनंत बिंदुओं से होकर बने होती है। जैसे देखिए हमारे पास एक पॉइंट है, ऐसे 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 अगर हम बहुत सारे पॉइंट ऐसे बना दें, ऐसे 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 तो क्या, इसको सटा दे, इससे सटा दें, तो इस तरह का हम जब करते हैं तो हमारा क्या होता है, लाइन बन जाता है। समझ आएगा? क्या बन जाता है? लाइन बन जाता है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए, अनंत संख्या में बिंदुओं से मिलकर बनी होती हैं। जो अनंत संख्या में जो बिंदुएं होती हैं, अनंत संख्या में जो बहुत सारे बिंदु होती हैं, उससे हमारी क्या बनी होती है? लाइंस बनी होती है। क्या बनी होती है? लाइंस बनी होती है। और इसमें सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है। इसमें कोई मोटाई होती है? किसी भी लाइन में कोई मोटाई नहीं होती, यानी कि थिकनेस नहीं होती। उसमें सिर्फ क्या होती है? लेंथ, यानी कि लंबाई होती है। इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। अच्छा, क्या कोई अगर रेखा अगर हम बना दे तो उसका कोई अंत बिंदु होगा? रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन अंत बिंदु बनाने के लिए उसका एक नाम दिया गया, जिसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी बात करें तो इसके लिए क्या ये निर्धारित करता है, इसीलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जाता है। आप देखते हैं कि कभी भी आप रेखा को लिखते हैं, आप दोनों ऐसे दिशा में इस तरह से ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। रेखा के दोनों दिशा हम क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। समझ आ गया? रेखा कोई दिक्कत? नो सर। आगे चले? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट अगर ए की बात की जाए तो स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसको देखिए, अ लाइंस व्हिच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट्स इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, सीधी रेखा कहलाती है। ठीक है ना? ऐसी कोई भी रेखा जो अपना जो है डायरेक्शन नहीं बदलती है। जैसे अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाता, मैं इसी डायरेक्शन में जाऊंगा, तो क्या मैंने अपना रूट बदला? नहीं बदला, तो हम एक सीधी रेखा में चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, तो क्या मैं एक सीधी रेखा में चल रहा हूँ? नहीं ना चल रहा हूँ। तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन, जो कभी अपना दिशा परिवर्तन नहीं करता। लेकिन देखिए अब यही हमको जाना है, यहाँ पे जाना है, तो अगर हम यहाँ से ऐसे चले गए, यहाँ पे चले गए, तो हमारा क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे किसी को घुमाने लगे, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? वक्र रेखा। हम कहेंगे वक्र रेखा, जिसे हम लोग कर्व बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? सीधी रेखा किसी को कोई दिक्कत? और सीधी जो रेखा होती है उसे हम दो डायरेक्शन से दिखाते हैं, उसे हम दो डायरेक्शन उसके फिक्स करते हैं। देखिए इस तरह से एरो लगा के हम डायरेक्शन को बताते हैं कि रेखा को हम इधर भी ले जा सकते हैं और रेखा को हम इस साइड भी ले जा सकते हैं। रेखा का कोई अनंत जो अंत बिंदु नहीं होता है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद हमारा कौन सा आता है? तो कर्व आता है। कौन सा आता है? कर्व आता है। देखिए अब कर्व, इसको देख लेते हैं, उसके बाद बेल तो लग गई है। कर्व लाइंस, कर्व लाइन किसे कहते हैं? अ लाइंस व्हिच चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अ कर्व लाइन। देखिए ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती हो, अभी हम बताएं, ऐसी रेखा जो अपनी दिशा को बदलती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व लाइन या वक्र लाइन। तो देखिए वक्र रेखा हो गया, इस तरह से देखिए अपना डायरेक्शन बदल दिया ना, इसे हम क्या बोलेंगे? वक्र रेखा। अब यहाँ पे देखिए, अब भी हम बताए हैं जिसके डायरेक्शन को, जिसके जो हमारे लाइंस होती हैं उसके लिमिट को बना दिया जाता है, यानी कि कह दिया जाता है बस आपको यहीं तक सीमित रहना है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे देखिए रेखाखंड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, जनरली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। साधारण रेखाखंड को रेखा बोला जाता है। जो साधारण रेखा होता है उसे हम लोग रेखा बोलते हैं। लेकिन जिसका अंत बिंदु होता है, जिसका कोई क्या होता है? अंत बिंदु होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे देखिए अगर हम कहें कि यहाँ से आपको सिर्फ यहीं तक जाना है, तो यहाँ से आप सिर्फ यहीं तक गए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट।
यानी कि हम क्या बोलते हैं इसे? रेखा रेखा खंड। खंड। समझ आ गया? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक है, कल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? Yes, देर sir. लग चुकी है।